क्या इसको ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था और आई थिंक किस क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था, है ना? एक बार बताएंगे मुझे। यही था लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था। यस सर। ठीक है, ये भी कर लिया था आई थिंक, है ना? हाँ जी सर, ये भी कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं। ये आई थिंक हमने नहीं किया क्वेश्चन लास्ट क्लास में, है ना? तो फटाफट यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है ए रेशो बी, बी रेशो सी, सी रेशो डी आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा गया ए रेशो डी क्या होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है हमारे पास। पहला मेथड आप जानते हैं, या तो हम कैलकुलेट कर ले ए बी सी डी, जो मेथड मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना? सेकंड चीज क्या होती है आपको थोड़ा समझना होगा। रेशो में अगर कभी भी पहले और आखिरी नंबर का रेशो पूछा हो, जैसे अगर मैं ए रेशो बी की बात करूं, बी रेशो सी, सी रेशो डी, तो आपसे वो जानना चाह रहा है पहला और आखिरी रेशो। अगर कभी भी फर्स्ट और लास्ट रेशो पूछा जाए तो आपको क्या शॉर्टकट अपना लेना है? आपको ये शॉर्टकट अपना लेना है, ए रेशो बी क्या होता है? ए बाय बी लिखा जा सकता है। बी रेशो सी क्या होता है? बी बाय सी लिखा होता है। सी रेशो डी क्या होता है? सी बाय डी होता है। अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो रेशो निकल के आएगा वो पहले और आखिरी नंबर का ही हो। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है। तो जब भी आपसे पहला और आखिरी, ठीक है, रेशो पूछा जाए तो आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना? हमने बेसिक मेथड तो सीख ही लिया था पिछली क्लास में। एक ये मेथड भी होता है। ये मेथड कब लगाना है? जब भी आपको फर्स्ट और लास्ट नंबर के बीच में रेशो निकालना हो। ठीक है, तो अब हम इसी को अप्लाई कर देते हैं। तो ए रेशो बी क्या हो जाएगा? 2/3 इंटू बी रेशो सी क्या हो जाएगा? 4/5 इंटू सी रेशो डी क्या हो जाएगा? 3/2। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा 4/5। 4/5 का मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 4/5। राइट आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन, 4/5। ठीक है, क्लियर है? जब भी आपसे फर्स्ट और लास्ट पूछा जाए तो हमेशा कोशिश करो इनको फ्रैक्शन में लिख के मल्टीप्लाई कर दो, तो जो भी कटने के बाद आपकी फाइनल वैल्यू आएगी वो पहले और आखिरी नंबर का रेशो होगा। ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म। क्लियर है? तो एक ये मेथड भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये तभी यूज करना है जब आपको फर्स्ट और लास्ट नंबर निकालना हो, उनका डायरेक्ट रेशो निकालना हो। अदरवाइज आपको कंबाइंड रेशियो निकालना है तो हम नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हमने पिछली क्लास में सीखा था। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन देख लो एक बार अच्छे से, देख लो, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो वाई टाइप करना स्टार्ट कर दो। क्लियर है तो वाई टाइप करते रहा करो। वाई 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 वाई। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि a इज 60% ऑफ b। अब आइए जानते हैं इस लाइन का क्या मतलब होता है। ठीक है, देखो बहुत ही बेसिक सी चीज है। अगर मैं बोल रहा हूँ a इज 60% ऑफ b, तो हमें ये जान लेना है कि अगर हम a और b की बात करें, बोल रहे a b का 60% है, तो अगर हम b को 100 ले लेंगे तो a आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, आपसे वो पूछ रहा है, ए बोला गया है ए इज 60% ऑफ बी, इसका मतलब होता है अगर आप बी को 100 मान लें तो 100 का 60%, 100 का जितने भी परसेंट बोला जाए सेम रहता है, तो 100 का 60% 60 रहेगा। यानी यहां से हम बोल सकते हैं ए और बी की वैल्यू आ गई 60 और 100। सिमिलरली आपसे बोला गया है बी इज 40% ऑफ सी, तो अगर मैं बी और सी का कंपैरिजन करूं, अब b इज 40% ऑफ c, तो आप c को 100 मान लो तो b आपका कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा।
ठीक है। अब आपसे पूछा गया ए रेशो सी, अगेन पिछले क्वेश्चन जैसा कॉन्सेप्ट है, पहले और आखिरी का रेशो पूछा है, तो आप लगा दो वही कॉन्सेप्ट, ए बाय बी मल्टीप्लाई बी बाय सी। ये आपको क्या दे देगा, ए बाय सी दे देगा, क्योंकि बी से बी कैंसिल हो जाता है। तो आओ इसी को अप्लाई कर देते हैं। ए बाय बी है 60/100 मल्टीप्लाई, नेक्स्ट है 40/100। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 4 1 टाइम्स 25 टाइम्स, ठीक है भाई। 0 से फिर 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपका आ जाएगा 6/25, जिसका मतलब है 6:25, सी ऑप्शन। ठीक है, सी 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 सी, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, कुछ लोगों ने सॉल्व भी किया है, बहुत अच्छे, क्लियर। इसका मतलब चीजें समझ आ रही हैं आपको, ठीक है। बाकी लोग भी बताएंगे भाई एक बार से वाई टाइप करके, अगर आपको क्लियर हुआ है तो। रमन कुमार जी नहीं पता लगा। देखो रमन कुमार जी, इसमें बोला ए 60% ऑफ बी, इसका मतलब हम क्या करेंगे, ए बोला गया, ए जो है 60% है बी का, तो आप बी को 100 मान लो, ए 60 हो जाएगा। सिमिलरली बोला है बी इज 40% ऑफ सी, सी को 100 मान लो, बी 40 हो जाएगा सेकेंड लाइन के थ्रू। ठीक है, अब आपको ए और सी का रेशो बताना है, तो आप क्या करो, ए बाय बी मल्टीप्लाई बी बाय सी निकाल लो, डायरेक्ट इनका रेशो आ जाएगा ए और सी का। ठीक है, क्योंकि पहले और आखिरी का रेशियो जब भी पूछा जाए हमेशा यही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए, जब कभी भी आपके सामने कभी ऐसी कंडीशन आए जहां पे 3 वैल्यूज इक्वल होंगी, ठीक है ना, जैसे दिया हुआ है 2a इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू 4c, और आपसे पूछा जाए a रेशो b रेशो c, तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, ए बी सी निकालने का। जब भी आपको ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करो, ए को भूल जाओ। ए को भूल जाओगे तो बची हुई वैल्यू क्या हो गई, जो भी बचे हुए नंबर हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब बी और सी वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 × 3 12। ठीक है, इसी तरह से क्या करना है, जब बी की वैल्यू लिखनी है तो बी को भूल जाओ, जो ए और सी की वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू 4, ठीक है ना, जो इनके साथ नंबर लिखे होते हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, तो 4 × 2 8। इसी तरह से जब आपको सी की वैल्यू निकालनी है तो सी को छोड़ दो, बचे हुए नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बचे हुए नंबर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे आप इसका रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये फर्दर और सिंप्लीफाई हो जाएंगे, तो 2 6 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 6 4 एंड 3। ठीक है, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 6 4 एंड 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम इसको रेशो के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है, रेशो का कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है तो ए को छोड़ के बचे हुए नंबर मल्टीप्लाई, बी की वैल्यू निकालनी है बी को छोड़ के बचे हुए नंबर मल्टीप्लाई, सी की वैल्यू निकालनी है सी को छोड़ के बचे हुए नंबर मल्टीप्लाई। आप ऐसा करेंगे तो आपके पास 3 वैल्यूज आ जाएंगी, अगर वो आगे सिंप्लीफाई होती हैं तो आगे सिंप्लीफाई कर दो, वही आपका ए रेशो बी रेशो सी होगा। ठीक है, सेकेंड मेथड जो आगे चल के हम काफी बार यूज भी करेंगे और परसेंटेज में भी यूज करेंगे, कभी भी मान लो ऐसा लिखा है आपके सामने कि 2a बराबर 3b, ठीक है, आपके सामने लिखा है 2a बराबर 3b, तो यहां से आप डायरेक्टली डिराइव कर सकते हो, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं a और b का रेशो क्या होना चाहिए, 3:2 होना चाहिए। तो आपको डायरेक्टली ऑप्शन में चेक कर लेना है कि ए और बी, पहली दो के बीच में 3:2 कौन से ऑप्शन में बन रहा है, पहले ऑप्शन में नहीं बन रहा, दूसरे में भी नहीं बन रहा, तीसरे में भी नहीं बन रहा, चौथे ऑप्शन को अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ए और बी के लिए तो ये बन जाएगा 3 2, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड मेथड आप ये भी यूज कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इसको। ठीक है, बाकी फर्स्ट मेथड भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर बार सिर्फ आपको रेशो नहीं निकालना होगा, कई बार क्वेश्चन आगे फर्दर सॉल्व करने के लिए ये रेशो चाहिए होगा, तो जब आपको रेशो चाहिए होगा तब आप फर्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, अगर इसके बाद भी आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो। लेकिन अगर सिर्फ रेशो ही निकाल के आंसर बताना है तो आप सेकंड मेथड को भी यूज कर सकते हैं, यानी सिर्फ पहले दोनों नंबर को कंपेयर करके आंसर मार्क कर सकते हैं।
जो भी उनका रेशो होगा वही रेशो ऑप्शन में मिलना चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है तो फटाफट से वाई टाइप करेंगे। वाई 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 वाई। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम पे। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी रेशियो के क्वेश्चन किए बहुत ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन थे। अब हम धीरे धीरे रेशियो की एप्लीकेशन सीखेंगे, यानी रेशियो पे किस टाइप से क्वेश्चन एक्चुअली पूछे जाते हैं। ठीक है, जो थोड़ा सा एक आप बोल सकते हैं अब लेवल 2 स्टार्ट हो गया, फर्स्ट लेवल आपने कवर कर लिया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, बोलता है इफ 2000 रुपीज इज डिवाइडेड अमंग 3 पर्सन एक्स वाई एंड जेड इन द रेशियो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, जिसका रेशियो दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है वाई का शेयर क्या होगा। ठीक है, तो अब यहां भी हम क्या करेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। आपको बोला गया एक्स वाई जेड का रेशियो दिया गया है 2 3 5। ठीक है, और आपसे बोला गया कि टोटल हमने 2000 रुपीज डिवाइड किए इस रेशियो में। तो हम पहला मेथड सीखते हैं, पहला मेथड होता है आपका यूनिटरी मेथड। ठीक है, इसको हम बहुत जगह यूज भी करेंगे, फिर हम रेशियो मेथड भी सीखेंगे। तो आपको क्या करना है, देखो आपने 2000 रुपए डिवाइड करे हैं इन तीनों में, यानी इन तीनों को मिला के आपकी जो टोटल वैल्यू बननी चाहिए वो कितनी बननी चाहिए, 2000, है ना। तो जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में यूनिटरी मेथड लगाया था, अगर मैं उसको लगाऊं तो 5 + 3 8, 8 + 2 10, इन सब का टोटल कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। यानी मैं बोल सकता हूँ 10 की वैल्यू दे रखी है आपको 2000 रुपए, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 रुपए। आपसे पूछ रहे हैं वाई का शेयर, वाई की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 की वैल्यू बतानी है जो कि कितनी हो जाएगी, 600 रुपए। ये था हमारा पहला मेथड जो हमने सीखा था, यूनिटरी मेथड, है ना। क्लियर, पी प्लस क्यू वाले क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, आपको याद होंगे पिछली क्लास में। ठीक है, तो ये है यूनिटरी मेथड। लेकिन ये देखो ये भी थोड़ा सा टाइम लेता है, तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमने जो दूसरा मेथड सीखा था रेशो मेथड, उसको यूज करेंगे। अब इसने क्या बोला, 2000 रुपए डिवाइड किए इन तीनों में, इसका मतलब तीनों का टोटल दे रखा है और हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, वाई की। तो वाई की वैल्यू कितनी है, 3, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली निकालेंगे, 3 की वैल्यू निकालनी है, कितने में से, तीनों का टोटल कितना है, 5 3 8 और 2 10, तो हमें 3/10 निकालना है किसका, 2000 का। हम डायरेक्टली ये अप्लाई करेंगे और सीधा आंसर आ जाएगा 600 रुपए। ठीक है भाई, थोड़ा थोड़ा अब आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यहां से फिर वही आ गया, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो न्यूमरेटर में रहेगा, दूसरे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में चली जाती है और इनटू में मल्टीप्लाई कर देते हैं जो डाटा हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। इसको हम बोलते हैं रेशो मेथड, कि भाई डायरेक्टली फ्रैक्शन बना के अपने आंसर तक पहुंचना। ठीक है, तो दोनों मेथड हमने ऑलरेडी वैसे सीखे हुए हैं, बट बीच में थोड़ा गैप आ गया था तो मैंने इसलिए थोड़ा आराम से एक बार फिर दोनों करा दिए। ठीक है, क्लियर हो गया तो फटाफट से वाई टाइप करें, और जिन्होंने आंसर निकाल लिया था बहुत अच्छी बात है भाई, प्रांजल जी, मोहम्मद जी। ठीक है, उसके बाद चौधरी जी ने भी आंसर निकाल दिया था और आदित्य ने भी। ठीक है, ठीक है, क्लियर, वाई 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 वाई। मनीष शंकर कुमार, नो। मनीष जी कौन सा मेथड समझ नहीं आया आपको, फर्स्ट सेकंड? देखो तीनों का रेशियो दिया हुआ है 235। ठीक है, तीनों का रेशियो दिया है 235। 2000 रुपए आपने डिवाइड किए 3 लोगों में, पहले को मिलेंगे 2, दूसरे को मिलेंगे 3 हिस्से, तीसरे को मिलेंगे 5 हिस्से, तो टोटल हिस्से कितने हो गए, 10, तीनों का टोटल। तो उस 10 की वैल्यू 2000 हो गई, यहाँ से एक की निकाल लेंगे यूनिटरी मेथड लगा के, एक की आ गई, तो उसने y की पूछी थी, y को मिलने हैं 3 हिस्से, तो 3 की वैल्यू निकाल देंगे जो कि मल्टीप्लाई करके आ जाता है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट हमने करना है रेशो मेथड से। रेशो मेथड बोलते हैं जिसकी वैल्यू निकालनी है, इसी का शॉर्टकट है वो यूनिटरी का, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो न्यूमरेटर में, दूसरी जिसकी वैल्यू दी हुई है, 10 की वैल्यू 2000 दी हुई थी, वो डिनोमिनेटर में चला जाता है और इनटू में डायरेक्टली वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे के कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 10:3, 136 गर्ल्स मोर ज्वाइंट, द रेशियो बिकम्स 10:7, यू वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है बॉयज हैं गर्ल्स हैं, इनका रेशियो है 10:3, बाद में रेशियो 10 और 7 हो जाता है जब 36 गर्ल्स और ऐड हो जाती हैं। ठीक है, जब हम 36 गर्ल्स को और ऐड कर देते हैं तो ये रेशियो ये बन जाता है। हमें बताना है लड़के कितने हैं। अब देखो यहाँ से करने के दो मेथड है।
ठीक है। एक मेथड है आपका एक्स वाला, पहले एक्स वाला मेथड में दिखा देता हूं, उससे क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं करना है, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे बॉयज थे 10x, गर्ल्स थी हमारी 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 36 गर्ल्स ऐड हो गई, बाद में रेशियो बन गया 10/7। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले x आ जाएगा, फिर आप नंबर ऑफ बॉयज यानी 10x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये होता है नॉर्मल मेथड। एजीज के क्वेश्चन पे भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मल मेथड होता है कि आपने x में बांध ली वैल्यू, फिर अगर दोनों में इंक्रीज होगा दोनों में प्लस कर देना, किसी एक में इंक्रीज होता है एक में प्लस करते हैं, और बाद वाला रेशियो इक्वेट कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है। ये होता है एक्स मेथड। ठीक है, बट ये टाइम लेता है क्योंकि इसमें हमें लिखना पड़ता है। अब मैं आपको बता रहा हूं दूसरा मेथड जो हम डायरेक्टली डिराइव करके या थ्रू ऑप्शन हम आंसर दे देते हैं। वो मेथड क्या होता है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में उसने बोला है कि कितनी लड़कियां ऐड हुई हैं, 36 गर्ल्स ऐड हुई हैं। इसका मतलब बॉयज चेंज नहीं हुए, सिर्फ लड़कियां ही ऐड की गई हैं। तो सबसे पहली चीज हमें ये चेक करनी होती है, बॉयज का रेशियो सेम होना चाहिए। अब बॉयज का रेशियो ऑलरेडी सेम है, पहले भी 10 थे अब भी 10 है, तो हमें कुछ नहीं करना। हमें सिर्फ ये देखना है गर्ल्स में कितने का इंक्रीज हो रहा है रेशियो में। गर्ल्स में इंक्रीज हो रहा है 4 का, तो बस आपको मिल गया। यहाँ रेशियो में इंक्रीज है 4 का, नंबर में इंक्रीज है 36 का। लगा दो यूनिटरी मेथड, 4 की वैल्यू 36, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 9, 1 की वैल्यू 9 हो गई, तो बॉयज कितने हैं 10, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। ये होता है आपका डायरेक्ट रेशियो से कंपैरिजन करके आंसर निकालना। ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोबारा सुनिए क्या शॉर्टकट है। उसने बोला कि 36 गर्ल्स और ऐड होने के बाद रेशियो बन गया 10/7। तो हमें ये देखना है, उसने पूछा नंबर ऑफ बॉयज, तो सबसे पहले चेक करो ऐड क्या किया है, गर्ल्स ऐड की हैं, बॉयज ऐड नहीं किए, तो बॉयज का रेशियो सेम होना चाहिए। इस क्वेश्चन में पहले से ही सेम है, अगर सेम नहीं होगा तो हम रेशियो को सेम कर देंगे। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में पहले से ही बॉयज का रेशियो सेम है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये चेक करना है गर्ल्स में कितने का इंक्रीज हुआ। पहले गर्ल्स 3 थी अब 7 हो गई, कितने से इंक्रीज हो गई 4। क्वेश्चन में कितने से इंक्रीज हो रही है 36, 4 की वैल्यू 36 सीधा दिख रहा है 9 टाइम्स है, 1 की वैल्यू 9 हो गई, तो बॉयज आपके 10 हैं, 10 का मतलब कितना हो गया 90, तो 90 आपका आंसर आ गया। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड। मतलब हम कोई एक्स वाई जेड नहीं लेंगे, कोई कैलकुलेशन खास नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन को रीड करेंगे, माइंड में देखेंगे कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, उतने से आंसर मल्टीप्लाई करके चिपका देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हो गया तो फटाफट से वाई टाइप कर देंगे। ठीक है, जिन्होंने आंसर दिया था बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, वाई 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 वाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ट्राई करो एक बार, देखते हैं कितना कॉन्सेप्ट समझ आया आपको। ध्यान से क्वेश्चन रीड करो, आराम से समझने की कोशिश करो, फिर आंसर दो। ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, कोई इशू नहीं है। ए ऑप्शन आर्यन जी, अच्छा चौधरी जी बोल रहे हैं ए। ठीक है, कुछ कुछ समझ गए। अब देखो भाई, करने के फिर से दो मेथड है, या तो एक्स वाला या सेकंड मेथड। ठीक है, एक्स वाला आप कर लोगे, मैं डायरेक्टली सेकंड वाले पे आता हूँ। बोलता है द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 5:8, 5 और 8 का इनकम है। ए की इनकम आपने इंक्रीज कर दी 60,000 से, जिसके बाद नया रेशियो हो गया 5 और 4। ठीक है, अब ध्यान से हमें ये समझना है कि हमने इंक्रीज किसकी की है इनकम, ए की। अगर हमने सिर्फ ए की इनकम में इंक्रीज किया है तो बी की इनकम सेम रहने चाहिए पहले और बाद की। क्या चेक करो बी की इनकम सेम है, नहीं है। बी की इनकम अगर सेम नहीं है तो हमें बी की इनकम सेम करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे
भाई देखो 8 और 4 को बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप कहोगे सर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो ये भी 8 बन जाएगा। तो अगर आप रेशो में इधर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो भाई पुराना रेशो 5-8 था, नया रेशो 10 और 8 हो गया। बी की इनकम सेम हो गई, ठीक है। आपको क्या करना होता है, बी की इनकम को सेम करना होता है। सेम करने के लिए आपको कई बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। या तो मैं ऊपर 8 को 2 से डिवाइड करता, लेकिन फिर वो 5/2 बन जाता, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता सॉल्व करने में। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 4 को 8 बना दिया, उसके लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने पे नया रेशो क्या बन गया, 10 और 8। बी की इनकम सेम हो गई, क्योंकि सेम रहनी चाहिए, क्योंकि हमने इंक्रीज की थी सिर्फ ए की। अब देखो रेशियो में देखो ए की इनकम कितने से इंक्रीज हो रही है, 5 से। पहले 5 थी, अब 10 हो गई। क्वेश्चन में कितने से इंक्रीज हो रही है, 60,000 से। तो हम बोल सकते हैं 5 की वैल्यू 60,000, एक की वैल्यू 12,000। एक की 12,000 आ गई तो पूछ रहा है फाइंड द करंट इनकम ऑफ ए। करंट मतलब अब वाली। तो अब वाली इनकम कितनी है भाई, 10 है। तो 10 की वैल्यू बता देनी है। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,20,000। ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को समझना होगा। जो चीज इक्वल होनी चाहिए, अगर तो इक्वल है तो डायरेक्ट सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कुछ क्वेश्चन में इक्वल नहीं भी होगी, जैसे इसमें नहीं थी, तब आपको इक्वल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक रेशियो का कॉन्सेप्ट है, आपको समझना होगा। उस चीज को इक्वल कर दो, उसके बाद जैसा भी दिया हुआ है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करके आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। क्लियर है। रमन जी, रमन जी क्या नहीं समझ में आया। बोल सकते हो, आप बोल के भी पूछ सकते हो। मल्टीप्लाई वाला, मल्टीप्लाई ऐसे है, देखो मल्टीप्लाई वाला सिस्टम, मल्टीप्लाई तो सिंपल है यार। देखो 8 और 4 को बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए या तो 8 को 4 बना दो, और या 4 को 8 बना दो। तो 4 को 8 बनाने के लिए 4 का डबल करना पड़ेगा ना, 4 का डबल 8 होता है, ठीक है। तो इसलिए उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 5 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो में सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप बी की रेशियो को चेंज कर रहे हो तो ए की रेशियो भी वैसी होनी चाहिए, ताकि फाइनल रेशियो सेम आए। ये हमने पहली क्लास में सीखा था कॉन्सेप्ट। हो सकता है आपने पहली क्लास आई थिंक नहीं लगाई होगी, तभी आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये सब बेसिक हम फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं। बाकी लोग बताएं भाई, क्लियर है तो फटाफट से वाई टाइप करो। कशिश, आर्यन, प्रांजल, ओम प्रकाश, मोनिका, निशांत, राजीव, साहिल, ठीक है। श्रुति क्या नहीं समझ में आया, श्रुति फर्स्ट क्लास लगाई थी। 12,000 कैसे आया, ओहो। 5 की वैल्यू अगर 60,000 है, मतलब कहने का मतलब है अगर 5 चीजें 60,000 की आ रही हैं, तो एक चीज कैसे आएगी, एक चीज की वैल्यू कैसे निकालते हो, सिंपल है भाई, 60,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गए 12,000। अब अगर एक चीज 12,000 रुपए की है और आपको 10 चीजों की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, 10 से मल्टीप्लाई करके, बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको एक तरह से इनवर्स रेशियो दिया हुआ है। ये आपको बोलता है कि 782 को आपने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में या 3 प्रपोर्शन में, जिनका रेशियो है 1:2, 2:3, 3:4, ठीक है। तो आपसे जानना चाह रहा है फर्स्ट पार्ट की वैल्यू क्या होगी। तो जब कभी भी आपका रेशियो फ्रैक्शन में आ जाए ऐसे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, ठीक है। इन सब का एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। तो 2, 3, 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, 12 ले सकते हैं हम, ठीक है। 2 और 3 4 का, ठीक है, ठीक है भाई। देखो
तीन एलसीएम लेने का शॉर्टकट मेथड क्या होता है, तीनों में से बड़ा नंबर देखो, तीनों में से बड़ा नंबर डिनोमिनेटर में है 4, 4 का टेबल रीड करना शुरू करो। ठीक है, 4 का टेबल रीड करेंगे तो 4 1 जार 4, 4 2 और 4 से तो कटता है लेकिन 3 से नहीं कटता, तो नेक्स्ट नंबर चूज करो। 4 2 दा 8, 8 2 और 4 से कटता है, 3 से नहीं कटता। 4 3 जार 12, 12 एक ऐसा नंबर आ गया जो तीनों से डिवाइड हो रहा है, तो वो आपका एलसीएम कहलाता है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, तीनों फ्रैक्शंस को 12 से मल्टीप्लाई कर देना, तीनों फ्रैक्शंस को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर लो। 2 1 टाइम 6 टाइम 6 रेशो, 3 1 टाइम 4 टाइम 4 2 जा 8, 4 1 टाइम्स 3 टाइम्स 3 3 जा 9, तो आपके पास रेशो आ गया तीनों पार्ट का 6 8 9। ठीक है, अब तीनों पार्ट का रेशो आ गया और तीनों का टोटल आपको गिवन है। ठीक है, आपसे पूछा है पहला पार्ट बता दो, तो भाई तीनों का टोटल कितना हो गया, 9 और 8 17, 17 और 6 23, तीनों का टोटल कितना हो गया 23। तो अब या तो आप यूनिटरी मेथड लगा दो या डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो। आपको फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट पार्ट है 6, तो डायरेक्ट करेंगे तो 6 की वैल्यू निकालनी है 23 में से, टोटल वैल्यू कितनी दी हुई है 782। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। सेकंड मेथड क्या है, तीनों का सम कितना हो गया 23, तो भाई मतलब 23 की वैल्यू हमें दी हुई है क्वेश्चन में 782, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 782 बाय 23। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा क्या था, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू, फर्स्ट पार्ट आपका क्या आ रहा है 6, तो 6 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये 782 बाय 23 इंटू 6 सॉल्व करेंगे तो डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? क्लियर है तो वाई टाइप कर दो फटाफट से। वाई 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 वाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 7:8 इफ द परसेंटेज। तो पहले देखो, एक तो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका बदलो, जैसे आपने बोला ना द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज 7:8 है, साथ साथ लिख लिया करो भाई, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बोल रहा है ये 7 और 8। अब बोलता है इफ द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी 20% एंड 10%, बोलता है अगर लड़कों को 20% से इंक्रीज कर दें और लड़कियों को 10% से इंक्रीज कर दें तो उनका नया रेशियो क्या होगा। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल सा है फंडा, इसमें आपको क्या करना है, जब कभी भी रेशियो दिया हो सिंगल डिजिट में तो ऑब्वियसली जब भी आप उसका 20% या 10% निकालोगे वो डेसिमल में चला जाएगा। ठीक है, नहीं तो कैलकुलेट करके देख भी सकते हो आप। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस सिचुएशन में, हम इन नंबर को या तो 70-80 बना लेते हैं या 700 और 800 बना लेते हैं, क्योंकि रेशो में आप 7-8 लिखो, 70-80 लिखो, 700-800 लिखो, तीनों का रेशो 7 और 8 ही बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको 7 और 8 की जगह 70 और 80 मान लेते हैं। तो इसमें इंक्रीज करना है आपने 20% से, इसमें इंक्रीज करना है आपने 10% से। देखो 10% का मतलब होता है किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड कर दो, तो 80 का 10% कितना हो गया, 8 हो गया। ये सीख लो आप, 10% निकालने का मतलब उस नंबर को 10 से डिवाइड कर देना, तो 80 का 10% 8 हो जाएगा, इसका मतलब इसमें 8 जोड़ दो, तो नया गर्ल्स का नंबर हो गया 88। अगर देखो 10% 20% को हम कैसे लिख सकते हैं, 20% को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10%, तो 70 का 10% कितना होगा, 7 होगा, उसका डबल कर दो यानी 14। तो 70 में 14 जोड़ देना है तो ये हो जाएगा 84। तो आपको ये जो बाद में नया रेशो है ये बताना है, तो ये नया रेशो निकाल लो, 84 और 88 का क्या आ जाएगा भाई, सी ऑप्शन है ना, 21:22, ये आपका फाइनल रेशो आ जाएगा। कुछ नहीं है, रेशो में क्या करना होता है, बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आप किसी भी नंबर का परसेंटेज इंक्रीज करना चाहते हो, 7-8 दिया हुआ है तो 7-8 की जगह आप उसे 70-80 बना लो या 700 और 800 बना लो। ठीक है, तो हमने क्या किया, 780 का क्या कर दिया, 7 और 8 का हमने क्या कर दिया, 70 और 80 बना दिया। अब किसी भी नंबर का 10% निकालने का मतलब होता है उस वैल्यू को 10 से डिवाइड करना, तो 80 में 10% इंक्रीज करना है, 80 का 10% हो जाएगा 8,
इसका मतलब 80 में 8 और जोड़ देने हैं, तो नई वैल्यू होगी 88। इसी तरह से 20% को हम बोल सकते हैं 10% का डबल, 20% हो गया। तो 70 का 10% हो गया 7, 7 का कर दो डबल, 7 का डबल हो गया 14। इसका मतलब 70 में 14 और जोड़ देने हैं, तो नया वैल्यू कितना हो गया 84। अब आपको 84 और 88 का रेशो निकाल लेना है, जो कि आ जाएगा 21:22। ठीक है, तो ये आपका नया रेशो हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है तो फटाफट से वाई टाइप करो। वाई 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 वाई। मनीष शंकर जी, क्या नहीं समझ में आया, जल्दी से बताओ। सर एक बार रिपीट कर दो। सर हाँ सर, एक बार रिपीट कर दो सर, मेरा डाटा प्रॉब्लम हो गया था सर। ठीक है, देखो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा था 7:8। तो हम अगर इसमें 20 और 10% निकाल लेंगे तो डेसिमल्स में जाती है वैल्यू, तो हमने क्या किया 7-8 की जगह इसे 70-80 मान लिया। अब 80 में 10% इंक्रीज करना है, तो 80 का 10% हो जाएगा 8, तो 80 में 8 इंक्रीज करना है, फाइनल वैल्यू बन गई 88। बॉयज में 20% का इंक्रीज करना है, 70 का 20% निकालोगे आएगा 14, 14 से इंक्रीज कर दो, 70 में 14 से इंक्रीज करोगे 84 आएगा। अब इनका जब फाइनल रेशियो बनाओगे काट के तो आएगा 21 और 22, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:2 एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। इफ दे सेव ₹2,000 and 900 रिस्पेक्टिवली, फाइंड इनकम ऑफ ए। ठीक है, तो अब इसको करने की भी दो मेथड है, एक तो एक्स वाला मेथड होता है, ठीक है, और दूसरा मेथड शॉर्टकट मेथड है। मैं आपको डायरेक्टली शॉर्टकट बता रहा हूँ क्योंकि एक्स वाले से हम करते नहीं है क्वेश्चन, वो वही आपको प्लस करना होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो शॉर्टकट वाला मेथड। आपको दिया हुआ है इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। अब लिखते हुए भी आपको ध्यान रखना है, आपको IES ही लिखना है शॉर्टकट के लिए, नहीं तो आंसर गलत आएगा। ए और बी का इनकम दिया हुआ है 3 और 2, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 4 और 3, ए बचाता है 2,000 रुपए और बी बचाता है 900 रुपए। ठीक है भाई, अब हमें बताना है कि ए की इनकम क्या है। ठीक है, अब हमें बता देना है ए की इनकम क्या है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा मेथड है, ध्यान से सुनो। पहले आपको पहली दो रो को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहली दो रो मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 2 8। ठीक है, पहली दो रो को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 3 9 ऊपर लिख दिया, 4 इंटू 2 8 ऊपर लिख दिया। इनका ले लेना है डिफरेंस ए और बी का। ए की वैल्यू बन रही है 9, बी की बन रही है 8, इनका डिफरेंस कितना हो गया 1। यहां साइड में लिख लो 1, आगे लगा लो एरो। ठीक है, अब लास्ट वाली दो रो को मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 2 6,000, 4 इंटू 9 3,600। ठीक है भाई, इनका भी डिफरेंस ले लो। ठीक है, 6,000 और 3,600 का भी डिफरेंस ले लो। इसका डिफरेंस आ गया 2,400, इसको इक्वेट कर दो। तो इसका मतलब एक की वैल्यू हो गई 2,400। अब अगर एक की वैल्यू 2,400 हो गई, उन्होंने पूछा इनकम ऑफ ए की इनकम कितनी थी 3, स्टार्टिंग में कितनी थी 3, तो 3 की वैल्यू निकाल लो, मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 दिया 72, आंसर आ जाएगा 7,200, बी ऑप्शन। ठीक है, अगर बी की वैल्यू पूछता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, IES लिखना है। ये ध्यान रखना, अगर IES नहीं लिखोगे तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, IES लिख देना है, पहले दो में रेशो लिख देना है, नीचे रुपीस दिए होंगे वो लिख देना है। पहले वाली दो रो को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 3 9 लिख दो, 4 इंटू 2 8 लिख दो, इनका डिफरेंस ले लो, 9 और 8 का डिफरेंस 1, यहाँ पे लिख लो साइड में। इसी तरह से लास्ट वाली दोनों रोज को भी मल्टीप्लाई करना है। 4 इंटू 9 3,600, 3 इंटू 2,000 6,000, इनका भी डिफरेंस ले लो और 1 से इक्वेट कर दो। 1 की वैल्यू 2,400, पूछी किसकी है ए की वैल्यू कितनी थी 3, तो 3 की वैल्यू निकाल दो 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 की आ जाएगी 7,200। ये होगी आपकी ए की इनकम। ठीक है, क्लियर है तो फटाफट से वाई टाइप करेंगे।
सर एक बार रिपीट कर दीजिए। कर देता हूँ। दो लोगों का रेशो दिया हुआ है 3:2, ठीक है, एक्सपेंडिचर 4:3। तो आपको करना क्या है, पहली दो रो को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, उनका जो डिफरेंस आएगा वो लिख लेना है। फिर लास्ट वाली दोनों रो को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, उनके रिजल्ट का जो डिफरेंस आएगा वो इक्वेट कर देना है, और उसके बाद यूनिटरी मेथड लगा देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, ठीक है, इसको एज स्क्रीनशॉट ले लो, एज होमवर्क ट्राई कर लेना, ठीक है, कुछ नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एज होमवर्क ट्राई कर लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यस टाइप कर देना, वाई वाई वाई। सॉल्व मत करना अभी, ठीक है, बाद में सॉल्व कर लेना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस स्क्रीनशॉट लेके वाई 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 टाइप करते रहो, शाबाश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसे वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। आपको दिया गया है, बैग कंटेन 600 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इन द रेशियो 3:4:12। यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स। तो आपको क्या बोला हुआ है, आपके एक बैग में 1 रुपए के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं और कुछ 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनका रेशो दिया हुआ है 3:4:12, ठीक है, 3, 4 और 12 के रेशो में दिए हुए हैं, ये आपके दिए हुए हैं कॉइन्स। अब टोटल उस बैग में कितने हैं, 600 रुपए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है, कॉइन्स का रेशो दिया हुआ है और बैग में रुपीस दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉइन्स से रुपीस बनाने पड़ेंगे पहले। अब आपको थोड़ा सा बस यही दिमाग लगाना है कि 1 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के होते हैं, तो भाई 1 रुपए में 1 रुपए का एक ही सिक्का होता है। तो अगर आपके पास 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो रुपए भी कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे, ठीक है ना। 1 रुपए के 3 सिक्के दूंगा तो टोटल रुपए कितने हुए, 3 रुपए। अब अगर 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो रुपए कितने बनेंगे, 2 रुपए बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि 2 50 पैसे मिलके 1 रुपया बनाते हैं, ठीक है ना। तो अगर 4 50 पैसे हैं तो 2 रुपए बने, 8 50 पैसे हैं के सिक्के हैं तो 4 रुपए बने, आधे बनते हैं उसके, ठीक है, आधे बनते हैं, ठीक है। इसी तरह से 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, 50 पैसे के लिए आपको 2 से डिवाइड करना है, 25 पैसे के लिए आपको 4 से डिवाइड करना है। तो 12 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएंगे आपके 3 रुपए, ये अब आपके बन गए रुपए, ठीक। 2 रुपए 3 रुपए, 3 रुपए 2 रुपए 3 रुपए। अब ये टोटल कितना हो गया, 3 3 6 और 2 8, ठीक है भाई, यानी 8 रुपए बन रहे हैं हमारे रेशो में। क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं, 600 रुपए, 8 की वैल्यू 600 है, ठीक है। आपको क्या बताने हैं, 25 पैसे के कॉइन। अब देखो यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको कॉइन बताने हैं, तो कॉइन के लिए रेशो ऊपर है। 25 पैसे के कितने कॉइन थे, 12, आप सीधा 12 की वैल्यू निकालोगे। 8 की वैल्यू 600, 1 की वैल्यू 600 बाय 8, तो 12 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 600 बाय 8 इंटू 12, ठीक है। अब पहले 3 की वैल्यू मत निकालना क्योंकि ये रुपए निकलेंगे, हमें डायरेक्टली कॉइन बताने हैं, तो कॉइन ऊपर है तो आपको कॉइन वाला रेशो उठाना है लास्ट में, ठीक है। शुरू में तो रुपीज वाला रेशो उठाना है, लेकिन लास्ट में जो वैल्यू निकालनी है वो कॉइन से निकालनी है, क्योंकि उसने कॉइन्स पूछे हैं। अदरवाइज पहले हम रुपीज निकालेंगे, फिर उसके वापस सिक्के बनाने पड़ेंगे, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहाँ मैंने थोड़ा शॉर्टकट करवा दिया, आपको सम तो करना है रुपीज का। 8 की वैल्यू 600, 1 की वैल्यू 600/8, लेकिन अब जब आप 25 पैसे के सिक्के निकालोगे तो ये ऊपर वाला रेशो देखना, कॉइन्स का रेशो ऊपर वाला है। 12 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो 4 2 टाइम्स, 4 3 टाइम्स, 2 1 टाइम्स, 3 00, 3 3 जा 9, बी ऑप्शन आ जाएगा 900, ठीक है। सो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्लियर, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, हमें नंबर ऑफ क्वाइंस पूछे हैं, इसलिए लास्ट में जो वैल्यू निकालनी है वो क्वाइंस की निकालनी है, रुपीस की नहीं निकालनी। अगर रुपीस की निकालोगे तो फिर उसके वापस से क्वाइंस बनाने पड़ेंगे, वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। और यहाँ कह लो कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है,
तो डायरेक्टली आपको कॉइन्स की ही वैल्यू उठानी है, ठीक है। बस इसमें आपको यही ध्यान रखना पड़ता है भाई, 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, 1 रुपए में 25 पैसे के 4 होते हैं। तो जब आप कॉइन से रुपीस बनाएंगे, 50 पैसे के लिए 2 से डिवाइड करना है, 25 पैसे के लिए 4 से डिवाइड करना है। बस ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर ये आपको बेसिक मालूम है वैसे तो और इजीली हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक नोट कर लिया होगा। अब एक बार बता दो क्लियर है नहीं है। क्लियर है तो फटाफट से वाई टाइप कर देंगे। वाई 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 वाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है थोड़ा सा मिक्सचर पे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम आगे भी करेंगे, जब मैं आपको एक टॉपिक और कराऊंगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है, उसमें भी मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम रेशो मेथड से करते हैं, मिल्क और वाटर वाले। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम मिक्सचर एलिगेशन की ट्रिक से करेंगे, तो वो वाले क्वेश्चन हम मिक्सचर एलिगेशन में करेंगे, ठीक है। अभी आपसे मिल्क वाटर वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम दूसरे मेथड से करते हैं, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, सेकंड चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे मिक्सचर एलिगेशन वाला उसमें। बाकी कुछ क्वेश्चन जो रेशो मेथड से हो सकते हैं वो हम इसी मेथड से करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बोलता है इन अ बाउल देयर इज 30 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। एक बाउल है जिसमें टोटल 30 लीटर का मिक्सचर है, जिसमें मिल्क और वाटर मिक्स है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:3। तो इसका मतलब पहले आपको मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 7:3, ठीक है। अब बोलता है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू इट सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम 3:7। अब बोल रहे बताओ इसमें कितना पानी और मिलाएं, ठीक है, ताकि जो आपका क्या बोलते हैं उसको, ताकि जो आपका रेशियो है वो अब 3 और 7 हो जाए, ठीक है। अब देखो इसको करने के फिर 2 मेथड होते हैं। एक हम ऑलरेडी कर चुके हैं वैल्यूज इक्वल करने वाला, एक मेथड और होता है डायरेक्टली ऑप्शन से, ठीक है। अब मैं आपको पहले डायरेक्टली ऑप्शन वाला बता रहा हूं, क्योंकि इक्वल वाला मैं आपको बता चुका हूं, वो आप कर भी सकते हैं, और या मैं भी बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना जरा बात मेरी। उसने बोला है पहले जो रेशो था वो था 7:3, अब हो गया 3:7। हमने क्या किया है, हमने वाटर ऐड किया है इसमें, ठीक है। अब जो पहला मिक्सचर था ना, जो पहला मिक्सचर था वो था 30 लीटर का, ठीक है। उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी थी, 30 लीटर। अब ऑब्वियसली इसमें आपने कुछ ना कुछ ऐड किया है, तो कुछ ऐड करने के बाद ऑब्वियसली 30 लीटर से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। देखो वाटर इसमें ऐड कर रहे हो, कुछ लीटर वाटर ऐड कर रहे हो, तो 30 लीटर से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, आपको बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका ये है, आपको डायरेक्टली ऑप्शन देखने हैं कि हम इसमें क्या ऐड करें कि हमारा आंसर आ जाए। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। शुरू में रेशियो कितना था, 7:3। 7 और 3 कितना हो गया, 10। अब 30 जो है 10 का मल्टीपल है, या मैं ये कह दूं 30 जो है 10 से डिविजिबल है। बाद में जो रेशो बना, ये रेशो भी कितना बन रहा है, 3 + 7 10। इसका मतलब जो मेरा यहाँ वाला फाइनल आंसर है वो भी 10 का मल्टीपल होना चाहिए। यानी जो भी यहाँ पे कुछ ऐड करने के बाद वैल्यू आएगी वो 10 से डिविजिबल होनी चाहिए। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक एक ऑप्शन चेक करना है कि अगर मैं 30 में 24 ऐड करूं तो क्या वो 10 से डिवाइड होगा, फाइनल आंसर नहीं होगा, है ना। 30 में अगर 40 ऐड करूं, 30 में 40 ऐड करते कितना बन जाएगा, 70। 70 10 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो आपका आंसर आ गया बी ऑप्शन 40, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। दोबारा सुनिए, इनिशियल रेशियो था 7:3, बाद में हो गया 3:7। इनिशियल आपका जो मिक्सचर है वो 30 लीटर का। इस 30 लीटर में हमें इन चारों ऑप्शन में से कुछ ऐड करना है और एक फाइनल वैल्यू बनानी है जो बाद वाले रेशियो से डिवाइड होनी चाहिए। बाद वाले रेशियो का टोटल है 10। ऑब्वियसली देखो इसके लास्ट में 0 है, 10 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट में 0। सारे ऑप्शन देखो तो इसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में 5 है। अगर ये आप 0 में ऐड करेंगे तो दोबारा 0 नहीं बनेगी, तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा, 40 लीटर, क्योंकि 30 में 40 ऐड करने पे बन रहा है 70, और 70 10 से डिविजिबल है। तो ये आप डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक सेकंड टेक्निक है, ठीक है। अगर दो ऑप्शन 10 से डिविजिबल हो तो भैया देखो, अगर दो ऑप्शन 10 से डिविजिबल हो फिर आप इक्वल वाला मेथड करोगे, ठीक है। फिर आप इक्वल वाला मेथड कर सकते हो, जो दूसरे वाला मेथड बताया,
ठीक है, और अदरवाइज आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, वेरीफाई करने का तरीका क्या है, देखो दो तरीके, या तो आप इक्वल वाला मेथड कर लो या वेरीफाई कर लो। वेरीफाई मतलब देखो जैसे 30 में 40 ऐड कर रहा हूँ, मान लो दो ऑप्शन होते, एक ऑप्शन को मैं इसको 60 बना देता हूँ, सी ऑप्शन को, चलो चेक करवा देता हूँ। अब मान लो ये 40 मैंने लिया तो ये बन गया 70। ठीक है, अब ये टोटल कितना है 10, तो आप यूनिटरी मेथड से चेक कर सकते हो 70 को 3:7 में डिवाइड किया जा सकता है या नहीं। तो 70 को 3:7 में जरा डिवाइड करो, इजीली डिवाइड हो जाएगा। अगर 10 की वैल्यू 70 है, ठीक है भाई, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 7 हो गई। ठीक है, 1 की वैल्यू 7 हो गई, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21, और 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49। अब बताओ 21 और 49 का टोटल करना जरा कितना हो गया, फिर से 70 बन गया, और ये आप रेशियो चेक करो तो 3:7 बन गया। ठीक है, और इसमें से अगर हम 40 माइनस करें तो वापस 30 भी बनता है। मतलब आप ऐसे भी रेशियो चेक कर सकते हो। ये भी मैंने आपको चीज सिखाई नहीं है, इसीलिए इसको मैं अभी ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा, क्योंकि जो मैं अब बता रहा हूँ ना आप वेरीफाई कर सकते हो, ये आप अभी नहीं कर पाओगे, थोड़ा टाइम रुक जाओ, जब आप क्वेश्चंस की थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे फिर आपका वेरिफिकेशन ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि अभी हमने डिविजिबिलिटी रूल नहीं सीखा, परसेंटेज अच्छे से नहीं किया, ठीक है ना, तो कुछ उसके कॉन्सेप्ट यहाँ लगेंगे। अब अगर मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो आप पिछला मेथड भी भूल जाओगे, तो इसीलिए अभी के लिए इसको थोड़ा स्किप कर दो। ठीक है, वेरिफिकेशन को आप अभी के लिए कर लो, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं तो भाई सेकंड मेथड से चले जाओ। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो एक बार वाई टाइप करेंगे। ठीक है, सेकंड मेथड इक्वल वाला आपको समझ आ ही गया होगा। हमने वाटर ऐड किया तो मिल्क इक्वल होना चाहिए। इक्वल करने के लिए ऊपर वाला रेशियो 3 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला 7 से, तभी ये दोनों 21 और 21 बनेंगे। आगे का काम आप जानते ही हो। ठीक है, वो यूनिटरी मेथड से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑलमोस्ट हमने, मतलब मैंने क्या किया, एक एक टाइप का एक एक या दो दो क्वेश्चन लेके मैक्सिमम वैरायटी रेशियो की कवर कर दिया। बाकी तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड आपकी और उतना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और बढ़ेगी। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप, वो हम कल ट्राई करेंगे। ठीक है, बाकी इसको आप आज कर लो, कुछ भी डाउट होता है आप कल भी मेरे से फिर एक बार पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आज का सेशन था। ठीक है, बाकी किसी को कोई डाउट है तो भाई पूछ सकते हैं, नहीं तो जा सकते हैं एक एक करके। ओके ओके, ठीक है ईशान जी। ईशान तुम रिप्लाई कर रहे थे, मैंने नाम पहली बार देखा ईशान, वाई 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 में तो नहीं आया। चलो ठीक है, नॉट एन इशू। ठीक है भाई, चलिए ओके, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है जी, तो ट्राई कर लेना, बाकी आप लोग इसको थोड़ा। सर एक डाउट है। बोलिए। सर आपने जो शीट भेजी थी सर, उसमें क्वेश्चन नंबर 13 पूछना है। प्रपोर्शन वाला है? यस सर। कोई बात नहीं, अभी करा दूंगा, अभी प्रपोर्शन मैंने कवर नहीं किया। ठीक है, सेकंड मीन थर्ड मीन प्रपोर्शन के शायद नहीं होंगे आपसे। सर कंपाउंड रेशियो वाला है सर ये। कंपाउंड रेशियो मैं आपको बता देता हूँ, देखो कंपाउंड रेशियो में कुछ नहीं होता, मल्टीप्लाई करना होता है। मैंने कल स्किप हो गया था आई थिंक। कंपाउंड रेशियो इसको बोलते हैं। स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ यस सर। देखो मान लो आपके पास ऐसे नंबर है ना, A/B, C/D, E/F। इसका अगर कंपाउंड रेशियो निकालना है तो जो पहले वाले नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और जो बाद वाले नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, उन दोनों का रेशियो निकालो। ओके सर। ठीक है, इसको हम कंपाउंड रेशियो बोलते हैं।